हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम हमारे पास जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनको वन बाई वन मींस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे जैसे मेरे पास एक रजिस्टर है ये, फिर एक दूसरा रजिस्टर, फिर तीसरा, मींस ये रजिस्टर R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ये R3। मींस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे n रजिस्टर सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिए। और किससे कनेक्ट किए? एक पोटेंशियल सोर्स से। मींस एनर्जी सोर्स क्या होता है मेरे पास? बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब आप देखिए ये सीरीज में है तो हर रजिस्टर में सेम करंट होगा। मान लीजिए करंट बैटरी से कितना पास हो रहा है? I पास हो रहा है। तो अब यहां पर दो तीन चीजों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सपोज कीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। इसका मतलब क्या है? जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वो इस पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल के बराबर होगा। मींस पॉइंट ए जो है डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। ऐसे ही पॉइंट डी का जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल के बराबर होगा। मींस पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? V होगा। और मींस इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट ए और पॉइंट डी से डायरेक्ट बैटरी कनेक्टेड है, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही पॉइंट ए और पॉइंट डी का होगा। बात क्लियर हो गई? एक और चीज समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये रजिस्टर है, रजिस्टर का रोल क्या होता है? इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मींस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करंट फ्लो करने के लिए आपको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मींस इस बैटरी से कुछ एनर्जी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के लिए खर्च करनी पड़ेगी। और मान लीजिए वो कितनी एनर्जी खर्च हुई? V1 एनर्जी। मींस यहां पर मैं कह सकता हूं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप है, इतना पोटेंशियल कम हो गया। ऐसे ही पॉइंट बी से लेकर के सी तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? मान लीजिए V2। पॉइंट सी से डी तक का पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए V3। तो मैं आपसे कहूं पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा? बी पॉइंट का पोटेंशियल। ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट वी। तो कितना हो जाएगा जी? ए का पोटेंशियल कितना होता था पहले? बी, और ए से लेकर तक बी तक जाने में कितना खर्चा होगा? V1। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा? V माइनस B1। ऐसे ही मैं आपसे कहूं पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी क्या होगा? B माइनस B1 माइनस B2। मींस यहां से यहां तक का कितना पोटेंशियल कम हुआ? B1। यहां से यहां तक कितना कम हुआ? B2। टोटल कितना कम हुआ? B1 प्लस B2। तो नेट वैल्यू कितनी आ गई यहां पे पॉइंट सी पे? V माइनस B1 माइनस B2। ये बात क्लियर हो गई? अब आगे देखिए। तो हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो इस फिगर से आप देख रहे हैं, कंसीडर अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 connected in series with a battery of potential difference is V. Let V1, V2 and V3 be the potential drop across R1, R2 and R3 respectively. तो मित्रों टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप B कह दूं बराबर क्या होगा? V1 प्लस B2 प्लस B3। मींस यहां तक B1 फिर B2 फिर B3। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3। और ये मैं क्या बता रहा था? मींस A से लेकर के D तक का पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर है? V के। तो B बराबर V1 प्लस B2 प्लस B3। और देखिए लेट R is the
नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो हम और आप दोनों जानते हैं B इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो B मीन्स टोटल के लिए, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस के साथ बात करूंगा, आई आर। यहां पे आई B1 आई R1, ऐसे ही आई R2 प्लस आई R3। आई कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। हेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। मीन्स जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो मेरे ख्याल से आपकी ये समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं और मीन्स ऐसे भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अलग अलग रेजिस्टेंस दिए, ए से लेकर के बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बता सकते हैं कितना आएगा डिफरेंस, B1। बी से लेकर के सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B2। तो B1 B2 निकालने का तरीका क्या है, V1 इक्वल टू क्या होगा, आई R1, B2 मीन्स आई R2, ऐसे ही B3 मीन्स क्या होगा, आई R3। आई होप सो आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।